Hi everyone, this is Aman Kumar. Welcomes all of you at the new lecture of Brilliant Academy. आज हम लोग अपने क्लास 9th प्लेलिस्ट का एक और नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तुम एक बात सोचो, अगर तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड के घर जाना हो, और तुम्हें बस ये पता हो कि मेरा फ्रेंड जो है वो रोड नंबर 5 में रहता है, बस इससे ज़्यादा तुम्हें नहीं पता है। तुम्हें तुम्हारे फ्रेंड के घर जाना है और तुम्हें पता हो कि वो जो मेरा फ्रेंड है वो रोड नंबर 5 में रहता है, बस ये पता हो कि वो तुम्हारा फ्रेंड जो है रोड नंबर 5 में रहता है। ठीक है, ये पता है तुम्हें कि मेरा फ्रेंड रोड नंबर 5 में रहता है। तो तुम इस बात को सोचो कि तुम इस इंफॉर्मेशन के थ्रू उसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। एक बार सोचो कि तुम ये इस इंफॉर्मेशन से कि मेरा फ्रेंड जो है रोड नंबर 5 में रहता है, इससे उसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करोगे कि नहीं। तो इसका आंसर है तुम उसका एग्जैक्ट लोकेशन नहीं फाइंड कर पाओगे इस इंफॉर्मेशन से। क्यों नहीं फाइंड कर पाओगे? क्योंकि उस रोड नंबर 5 में सिर्फ तुम्हारा ही फ्रेंड नहीं रहता है, और भी लोग रहते हैं, और भी लोग घर है उस रोड नंबर 5 में। तो इस इंफॉर्मेशन के थ्रू ये फाइंड करना कि मेरा फ्रेंड का घर कौन सा है, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, इम्पॉसिबल नहीं, ये ईजी नहीं है, ये ईजी नहीं है, समझे। दिस इज नॉट ईजी, दिस इज नॉट ईजी, ये ईजी नहीं है इसके थ्रू फाइंड करना। लेकिन अगर तुम्हें ये भी पता हो कि वो रोड नंबर 5 में रहता है और उसका हाउस नंबर क्या है, उसका हाउस नंबर 2 है। रोड नंबर 5 में रहता है और उसका हाउस नंबर 2 है। ठीक है, रोड नंबर 5 में रहता है और उसका हाउस नंबर 2 है, तो ये तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। तो उसका घर फाइंड करना तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा अगर ये दोनों इन्फॉर्मेशन होगा। तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन हो कि वो रोड नंबर 5 में रहता है तो ये मुश्किल है, दिस इज नॉट इजी। लेकिन अगर तुम्हें ये भी पता हो गया कि वो रोड नंबर 5 हाउस नंबर 2 में रहता है, तो तुम उसका एग्जैक्ट लोकेशन इजीली फाइंड कर पाओगे। तो इससे तुम क्या सीखे यहाँ पे कि अगर हमें किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ का एग्जैक्ट लोकेशन चाहिए तो तुम्हारे पास दो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इस केस में तुम्हारे पास दो इन्फॉर्मेशन क्या था, पहला रोड नंबर और दूसरा हाउस नंबर। इस केस में अपने फ्रेंड का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने के लिए तुम्हें उसका रोड नंबर भी पता होना चाहिए और उसका हाउस नंबर भी पता होना चाहिए, तब तुम उसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर पाओगे। समझे? यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, यहीं से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गिव्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गिव्स एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन पेपर। ये पेपर पे किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन बताता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है किसी भी पॉइंट का पेपर पे एग्जैक्ट लोकेशन बताता है। कैसे बताता है? लोकेशन के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी जो है लोकेशन के लिए दो कोऑर्डिनेट्स देता है, हमें दो कोऑर्डिनेट्स देता है। पहला कोऑर्डिनेट जो देता है एक्स कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट देता है हमें एक्स, और दूसरा कोऑर्डिनेट देता है हमें वाई कोऑर्डिनेट। इन दोनों कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग किसी भी पॉइंट का पेपर पे एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग किसी भी पॉइंट का पेपर पे लोकेशन फाइंड करते हैं। समझ गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन देता है पेपर पे। एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने में किसी भी पॉइंट का हेल्प करता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कैसे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें उस पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट दे देता है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। इन दोनों के कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग उस पॉइंट का लोकेशन फाइंड करते हैं पेपर पे। समझ गया? अब आ जाओ हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे किसी पॉइंट का लोकेशन फाइंड करेंगे और किसी भी पॉइंट को डिनोट करेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए सपोज ये तुम्हारे पास एक लाइन है, नंबर लाइन, एक ये लाइन है, नंबर लाइन तुम्हारा। ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। ये दोनों लाइन तुमने एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ है। ठीक, अब इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसका नाम है एक्स एक्सिस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एक्स डैश और ये हो गया तुम्हारा वाई डैश। ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश। अब ये क्या होता है तुम्हारा? ये होगा यहाँ पे 0, फिर ये हो गया 1 2 3 4 5। इधर क्या होता है? -1 -2 -3 -4 और -5। अब इस पर ऊपर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर क्या होगा? -1
-2, -3, -4, -5 और -6। ठीक, समझ गया? ये तुमने दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अब यहाँ पे देखो, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई एक्सिस, इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं। और ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है, दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इस वाले पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं, ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसे कहेंगे ओरिजिन। ये पॉइंट को ओरिजिन कहता है। ओरिजिन पे हमेशा जीरो होता है, ओरिजिन का वैल्यू हमेशा जीरो होता है, ओरिजिन का वैल्यू हमेशा जीरो होता है। समझ गया? अब यहाँ देखो, अब सपोज तुम्हारे पास एक पॉइंट है, ये तुम्हारा पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ये पॉइंट है ए। अब इसका तुम एग्जैक्ट लोकेशन कैसे फाइंड करोगे? तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्या कहता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इस पॉइंट का हमें एक एक्स कोऑर्डिनेट देगा, एक्स कोऑर्डिनेट, और एक क्या देगा? एक वाई कोऑर्डिनेट दे देगा इसका, इस पॉइंट का। और इन दोनों के कोऑर्डिनेट की हेल्प से हम लोग इसका एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड कर लेंगे। तो इसका क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट मतलब वो एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स एक्सिस पे कितना दूर है, वो एक्स एक्सिस पे कितना दूर है, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन जीरो से, एक्स एक्सिस पे जीरो से वो कितना दूर है। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब एक्स एक्सिस पे वो जीरो से कितना दूर है। तो देखो कितना दूर है, ये एक्स पे यहाँ पे है ना, इसको यहाँ से मीट करो, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। समझ गए? इस पॉइंट को मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ओके। एक इसका इमेजिनरी लाइन इसको ड्रॉ कर दो, एक एक्स पे कट कर रहा है और एक यहाँ वाई के लिए। ठीक, अब आगे उसका देखते हैं ये एक्स से कितना दूर है, एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से कितना दूर है। ओरिजिन ये है, ये यहाँ पे है, ये वाला तुम्हारा एक्स एक्सिस होगा, ये वाला जो है एक्स एक्सिस होगा, ये वाला। तो ओरिजिन यहाँ है और ये यहाँ पे है, तो कितना दूर है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट। यहाँ से 1 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका क्या है? 4 हो जाएगा। अब वाई पे देखो, अब ये वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस से कितना दूर है, वाई एक्सिस ये देखो, ये वाई मतलब ये ऊंचाई, ऊपर कितना है, ऊपर कितना है, ठीक है। एक्स एक्सिस मतलब वाई से कितना दूर है, वाई मतलब ये ऊपर, ऊपर में कितना है, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर कितना है, ये देखो यहाँ पे है ना, ऊपर की ओर मतलब ये यहाँ पे है, तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, तो ऊपर की ओर कितना है? 2 है। इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिल गया? 4, वाई कोऑर्डिनेट कितना मिल गया? 2। तब इस पॉइंट का अगर एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करना हो हमें, किसी को मैं बोलूँ कि ये जो पॉइंट ए है, ये जो पॉइंट ए है वो उसका कोऑर्डिनेट्स है 4 और 2। पहले हम लोग एक्स का लिखते हैं, पहले हम लोग एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं, ठीक है। इसको हमेशा तुम लोग ऐसे लिखो, पहले एक्स फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई, ऐसे नहीं लिखना है, पहले वाई और पहले एक्स नहीं लिखना है। समझ गए? इसको ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग 2 और 4, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये ऐसे लिखना है हमेशा, राइट है ये, ठीक है। पहले एक्स पहले वाई फिर वाई, पहले एक्स फिर वाई। तो ये पॉइंट है ए 4 और 2, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा? अगर किसी को फाइंड करना है, ये पॉइंट है ए, इसका कोऑर्डिनेट्स है 4 और 2, इसका एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा? पहले हम एक्स एक्सिस पे चलेंगे, एक्स पे कितना 4 है, तो 4 यहाँ मार्क कर लेंगे 4। वाई पे कितना है? 2 है, तो 2 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है, बस उसके बाद इसको बस नई लाइन के थ्रू मिला दो। ये फाइनल तुम्हारा बन गया पॉइंट ए, ये हो गया तुम्हारा पॉइंट ए, ये दोनों कोऑर्डिनेट से, ठीक है। एक और पॉइंट हम लोग रिलोकेट करते हैं। अगर तुम्हारे पास पॉइंट है, सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास एक पॉइंट है पी, जिसका कोऑर्डिनेट्स है 3,4, 3,4। अब इसको लोकेट करो इस नंबर लाइन पे, इसको लोकेट करना है इस नंबर लाइन पे। तो इसको लोकेट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? पहले एक्स कोऑर्डिनेट को देखेंगे, पहले एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 3 है, तो 3 कहाँ पे है? एक्स पे 0 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 2, 3 यहाँ पे है, ठीक है, 3 यहाँ पे है। और वाई पे कितना? 4 है, वाई पे कितना? 4 है, वाई पे 4 है, तो 3 यहाँ पे है, तो यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो। कहाँ तक ड्रॉ करना है? वाई 4 है यहाँ तक, तो यहाँ से इमेजिनरी लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की एक। अब वाई पे कितना है? 4 है, वाई पे देखो 4 है, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है, ये तुम्हारा है एक्स और ये तुम्हारा है वाई। वाई पे कितना? 4 है, ये 4 है। यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो ऐसे, एक्स एक्सिस के पैरेलल, देखो। अब यहाँ पे देखो, ये इस पॉइंट पे कट किया ना, ये दोनों लाइन एक दूसरे इस पॉइंट पे कट हुआ, मतलब ये पॉइंट जो तुम्हारा है यही है एग्जैक्ट लोकेशन किसका? इस पॉइंट पी का। ये जो पॉइंट बना, ये पॉइंट तुम्हारा पॉइंट पी का एग्जैक्ट लोकेशन है, 3 और 4, ऐसे लोग डिनोट करते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा लोकेट पॉइंट पी 3,4 ऑन, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन प्लेन। ये जो मैंने प्लेन बनाया एक्स वाई, इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसे हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन था पॉइंट पी 3,4, इसको लोकेट करना है इस प्लेन पे। तो सबसे पहले हम लोग एक्स पे चले, एक्स कहाँ है? ये 3, एक्स 3 है, तो 1 2 3 यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए,
फिर 4, मतलब y कोऑर्डिनेट क्या है 4 है, 4 से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए, जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट किया, जहाँ पे ये दोनों लाइन देखो एक दूसरे को कट किया, वही पॉइंट होगा P3,4। समझ गए। एक और पॉइंट हम लोग लेते हैं P3 -3,-4। ठीक है, एक बार -3,-4 को देखते हैं। तो -3 कहाँ पे है, -3 इस साइड मिलेगा, तो -3 देखो यहाँ 1 2 3 यहाँ पे -3 है, तो बस यहाँ से तुम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करना शुरू कर दो। ठीक, अब देखो -4 किधर मिलेगा, -4 इधर मिलेगा, तो इसको इधर ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, क्योंकि -4 इधर है, -4 इधर है ना, देखो -4 इधर है, 4 ऊपर है, -4 इधर है, तो एक बार इसको इधर ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक, -4, तो -3 के लिए इमेजिनरी ड्रॉ करो यहाँ पे, -3 के लिए यहाँ पे करते हैं। अब -4 कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग। देखो ये पॉइंट को कहाँ कट रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, दोनों लाइन एक दूसरे को इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये जो तुम्हारा पॉइंट है यही है तुम्हारा पॉइंट P -3,-4। समझ गया, पहले x एक्सिस फिर y एक्सिस। समझ गए कैसे हम लोग कैसे पॉइंट को डिनोट करेंगे। ये पॉइंट है तुम्हारा P3,-4, समझे। इसको हम लोग Q मान लेते हैं, P नहीं, P तो वहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं, इसको हम लोग Q मान लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा Q, समझ गए। और इस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ये कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, तो ये x डैश, ये y और ये y डैश। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, ये जो तुम्हारा पार्ट बना, ये एक पार्ट, ये एक ये वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, इन सभी पार्ट को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ठीक है, इन पार्ट्स को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट, इन पार्ट्स को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। तो इसका नाम हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हुआ तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव और पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट। इसमें जो है x एक्सिस नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो यहाँ पे x नेगेटिव और y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव। ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, x भी देखो x नेगेटिव है y भी नेगेटिव है, इसमें x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। ठीक, ये होगा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ये होगा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है। ये होगा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें x पॉजिटिव और y नेगेटिव, x देखो पॉजिटिव y नेगेटिव, समझ गए। ये होगा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट। और इस प्लेन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, इस प्लेन को हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्लेन, समझ गए। अब देखो यहाँ पे था तुम्हारे पास एक x कोऑर्डिनेट, एक था तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट, यहाँ पे देखो एक था तुम्हारे पास x कोऑर्डिनेट और एक था तुम्हारे पास y कोऑर्डिनेट। इन दोनों का एक और नाम है, x कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा, ठीक है, और y कोऑर्डिनेट का नाम होता है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, समझे। x कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, एब्सिसा, y का ऑर्डिनेट। अब एक बार हम लोग रिकैप करते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड करने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन पेपर पे फाइंड करने में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, उसका कोऑर्डिनेट्स देकर, कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू देकर हमें हेल्प करता है फाइंड करने में। तो ये था तुम्हारा एक, ये क्या था, एक नंबर लाइन जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर था, इसको हम लोग क्या बोले, कार्टेशियन प्लेन। ये था कार्टेशियन प्लेन, इस पे तुम्हारा एक पॉइंट था A4,2, इसका लोकेशन फाइंड करना था तुम्हें, A4,2 का लोकेशन। तो कैसे तुमने फाइंड किया, ये पहला वाला क्या एक्स एक्सिस, दूसरा वाला क्या था वाई का एक्सिस का था, ये एक्स कोऑर्डिनेट, फर्स्ट वाला एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड वाला वाई कोऑर्डिनेट। तो पहले एक्स पे गया, एक्स कितना 4, 1 2 3 4 इधर है, यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए। वाई कितना है 2, 2 कहाँ है यहाँ पे, यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए, दोनों जहाँ पे मीट किया, दोनों लाइन जहाँ पे मीट किया वो पॉइंट हो गया तुम्हारा A4,2। एक और मैं एग्जांपल लिया पॉइंट P3,4 का, इसके लिए क्या किया, एक्स क्या था 3, एक्स पे 3 गए, यहाँ से लाइन ड्रॉ किए इमेजिनरी, वाई क्या था 4, तो यहाँ से 4 से ड्रॉ किए, ये दोनों पॉइंट जहाँ पे कट किया, ये दोनों पॉइंट जहाँ पे कट किया वो पॉइंट बन गया तुम्हारा P3,4। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया Q -3,-4, Q -3,-4 मैंने एक एग्जाम्पल लिया। इसमें x क्या था -3, y क्या था -4, तो -3x यहाँ पे है, -3 यहाँ पे है, ठीक है।
-3 यहाँ पे, -4 कहाँ पे, -4 इधर है, -4 इधर है, तो इमेजिनरी लाइन इधर मैंने ड्रॉ किया, -3 इधर है, -4 इधर है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, तब ना माइनस माइनस हुआ, तो इधर मैंने लाइन ड्रॉ किया इधर से और यहाँ से -4 से, दोनों कहाँ पे कट किया, यहाँ पे कट किया, तो बस ये हो गया Q -3,4 ये पॉइंट तुम्हारा, ठीक है। और फिर क्या हमने सीखा, इस क्वाड्रेंट का नाम है फर्स्ट क्वाड्रेंट, जिसमें x भी पॉजिटिव होता है, y भी पॉजिटिव होता है। इस क्वाड्रेंट का नाम है सेकंड क्वाड्रेंट, जिसमें x नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है। देखो x एक्सिस नेगेटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है। फिर आए थर्ड क्वाड्रेंट, इसका नाम है थर्ड क्वाड्रेंट, जिसमें x एक्सिस भी नेगेटिव, देखो x नेगेटिव और y भी नेगेटिव, देखो y नेगेटिव है। फिर ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें क्या होता है, x पॉजिटिव होता है, ये देखो x यहाँ पे पॉजिटिव है और y नेगेटिव होता है, देखो ये y नेगेटिव है, ठीक। उसके बाद हमने क्या सीखा कि x कोऑर्डिनेट है, इसका दूसरा नाम होता है एब्सिसा। जैसे तुम लोग का दो नाम होता है ना, स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग, वैसे ही x कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जो है एब्सिसा, और y कोऑर्डिनेट का एक और नाम है जो है ऑर्डिनेट, ठीक। x कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट का नाम ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट CO हटा दिया गया, अगर इस कोऑर्डिनेट में से CO हटा दो तो बनेगा ऑर्डिनेट। वैसे ही y कोऑर्डिनेट का नाम है ऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट का नाम है एब्सिसा, समझ गया, x कोऑर्डिनेट का नाम एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट का नाम ऑर्डिनेट, ओके। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, लोकेट पॉइंट A 4, -4, ये तुम्हारा पॉइंट A है जिसको तुम्हें लोकेट करना है, इस पे, इस कार्टेशियन प्लेन पे लोकेट करना है, और उसके बाद क्या लिखना है, इसका एब्सिसा, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट लिखना है, बताना क्या है, ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट बताना क्या है, फिर क्या है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ये दोनों कभी छोड़ो, इस पे आओ, पहले लोकेट करते हैं। पॉइंट क्या है 4, -4, 4, -4, ये x क्या 4 है, x 4 है, तो x +4 है, +4 कहाँ होता है, यहाँ होता है, +4 यहाँ, ठीक है। y क्या है, y -4 है, y -4, तो -4 कहाँ पे होगा, y -4 क्या, इसमें तो प्लस है, माइनस इधर है, तो y -4 इधर है और x इधर है, तो यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो और यहाँ से इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, तो यहाँ से करो इमेजिनरी ड्रॉ लाइन, ठीक है। y क्या है -4, तो इस -4 के लिए लाइन ड्रॉ करो, तो ये देखो, ये कुछ यहाँ पे, इसको यहाँ पे कट किया, ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे को कहाँ पे कट किया, इस पॉइंट पे कट किया, यही पॉइंट जो है तुम्हारा हो जाएगा 4, -4, तो ये पॉइंट हो गया सपोज A, ये पॉइंट क्या था क्वेश्चन में A, पॉइंट A 4, -4, ये रहा, इसको हमने लोकेट कर दिया इस प्लेन पे। अब क्या पूछ रहा है, एब्सिसा, इसका क्या होगा, एब्सिसा, इसका एब्सिसा मतलब x, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, एब्सिसा लिखते हैं यहाँ पे, एब्सिसा इसका क्या होगा, एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट, x कौन, x पहले वाला, ये होता है x, तो x हो गया ये एब्सिसा 4। उसके बाद क्या पूछा है, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट, तो ऑर्डिनेट क्या होता है, ऑर्डिनेट मतलब y, y क्या है -4, तो y हो गया -4। तीसरा में क्या पूछ रहा है, ये था तुम्हारा पहला, ये था तुम्हारा दूसरा। थर्ड में क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, मतलब ये जो पॉइंट है x एक्सिस से कितना दूर है, x एक्सिस से कितना दूर है, ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, देखो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है हमें, x एक्सिस से कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस ना, x एक्सिस से ये इतना ही दूर है, तो ये डिस्टेंस पूछ रहा है। ये डिस्टेंस क्या है, देखो ये डिस्टेंस क्या है, ये 1 और ये 4, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस है, ये x एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना है, x एक्सिस ये है, ये वाला x एक्सिस यहाँ है, और ये डिस्टेंस कितना है पूरा तुम्हारा 1 2 3 4, ये डिस्टेंस 4 यूनिट है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, यहाँ से यहाँ पे 2, फिर यहाँ से यहाँ 3 यूनिट, यहाँ से यहाँ 4 यूनिट, तो ये कितना डिस्टेंस है 4 यूनिट है। तो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इक्वल टू 4 यूनिट, समझ गए। अब चौथा क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो उसका देखो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y एक्सिस कौन सा, ये वाला है, तो डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे है और ये y यहाँ पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, मतलब ये डिस्टेंस मतलब y एक्सिस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और पॉइंट कहाँ पे, यहाँ पे, तो ये वाला डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये वाला, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, ये वाला, तो ये कितना है, यहाँ से 1, यहाँ से 2, यहाँ से 3, यहाँ से 4, ये भी हो गया 4 यूनिट, समझे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक और पॉइंट हम लोकेट करते हैं, जैसे ये पॉइंट हमारा B है, B पॉइंट तुम्हारा है, पॉइंट B जो तुम्हारा है -3 और 2, पॉइंट है तुम्हारा B पॉइंट -3 और -4, ये पॉइंट है तुम्हारा -3 -4, इसको लोकेट करो और उसके बाद एब्सिसा कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम x और y एक्सिस लिखना है।
तो b-3 ये x एक्सिस -3 यहाँ पे है, ठीक है। y एक्सिस क्या है -4, तो -4 कहाँ पे है, -4 यहाँ पे है। इसके लिए यहाँ से हम लोग करेंगे, ये लाइन ड्रॉ करेंगे। -4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ से लाइन ड्रॉ होगा, ये पॉइंट, कुछ ये पॉइंट, तो यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट किया, तो यहाँ पे कट किया, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट होगा तुम्हारा b-3 और -4, ठीक है, हो गया ये पॉइंट हमारा b-3 -4। अब इसका लिखो एब्सिसा, इसका एब्सिसा क्या होगा, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस, तो इसका एब्सिसा लिखते हैं लोग। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, -3 है, -3, फिर क्या ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो वाई कितना है, -4 है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये मैं डी लिखा हूँ, डिस्टेंस का DIST शॉर्ट में लिखा हूँ मैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। ये क्या होगा, पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, डिस्टेंस कहाँ से, एक्स से, तो ये वाला डिस्टेंस एक्स से, ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ये वाला डिस्टेंस, ये ना होगा एक्स एक्सिस का डिस्टेंस, तो ये कितना है, ये क्या है, देखो यहाँ से यहाँ का, यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, यहाँ से यहाँ 4, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 4 यूनिट, ठीक, 4 यूनिट। फिर क्या पूछा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये क्या होगा, वाई एक्सिस, वाई कहाँ, ये है, और कौन सा डिस्टेंस, ये वाला, इस बार कौन सा डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से कौन सा डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, ये क्या होगा, ये देखो, ये डिस्टेंस मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये -3 यूनिट है, यहाँ से यहाँ 1 2, यहाँ से यहाँ 3, तो ये हो जाएगा 3 यूनिट, समझे, ये होगा 3 यूनिट। अब यहाँ पे देखो, जो डिस्टेंस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना था, 4 यूनिट, देखो एक्स से कौन सा डिस्टेंस, जो कोऑर्डिनेट वाई का जो कोऑर्डिनेट होगा वही डिस्टेंस होगा एक्स एक्सिस से, और जो देखो एब्सिसा का जो वैल्यू होगा वो डिस्टेंस होगा वाई एक्सिस से, जो वैल्यू एब्सिसा का होगा वो वही होगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो एब्सिसा का 3 और यहाँ भी 3 आ रहा है, तो जो डिस्टेंस जो एब्सिसा होगा वही डिस्टेंस होगा एक्स वाई एक्सिस का, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, और जो ऑर्डिनेट होगा वही होगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, समझे, जो एब्सिसा होगा वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, जो ऑर्डिनेट होगा वो होगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, समझ गए। आ जाओ एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन है तुम्हारा, राइट एब्सिसा ऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, मतलब ये जो तीनों पॉइंट है इसका तुम्हें एब्सिसा बताना है, ऑर्डिनेट क्या है वो बताना है, डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस से और डिस्टेंस क्या है वाई एक्सिस से, ये बताना है, बिना इस पॉइंट को ड्रॉ किए, बिना इस पॉइंट को ड्रॉ किए बताना है। तो आज सबसे पहले देखते हैं एब्सिसा, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कौन सा होगा, पहले वाला एक्स होता है, पहले वाला एक्स होता है, तो यहाँ पे देखो एब्सिसा क्या हो जाएगा तुम्हारा, एब्सिसा 9, दूसरा पे आओ, दूसरा क्या है ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई क्या है 8, यहाँ पे हो गया -8 ऑर्डिनेट, ठीक है। तीसरा क्या पूछा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, वाई का कोऑर्डिनेट, वाई का जो कोऑर्डिनेट होता है वही एक्स का डिस्टेंस होता है, वाई का कोऑर्डिनेट क्या है 8 है, तो यानी कि सिर्फ 8 यूनिट, मैं इस बार माइनस नहीं लिखना है, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इससे माइनस हटा दीजिए। फिर फोर्थ क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस का डिस्टेंस एक्स का कोऑर्डिनेट, ये हो जाएगा 9 यूनिट, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है 9 है, तो यही होगा वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ये हो गया 9 यूनिट। अब आ जाओ इस पर, इसका एब्सिसा क्या होगा, मतलब एक्स के यहाँ 6 है, ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट मतलब वाई क्या है 5 है, अब फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, वाई का कोऑर्डिनेट 5, तो यहाँ पे 5 यूनिट, और फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा, फ्रॉम वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा, वाई एक्सिस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट 6, यहाँ पे हो गया 6 यूनिट, ठीक। अब इसके लिए आ जाओ, इसका एब्सिसा क्या होगा, इसका एब्सिसा एक्स वाला, तो एक्स क्या है -7, तो यहाँ -7, ऑर्डिनेट मतलब वाई, वाई क्या है 6, तो यहाँ पे 6, फिर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो फ्रॉम एक्स एक्सिस क्या होगा, ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मतलब y का कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, y का कोऑर्डिनेट 6 है, तो यहाँ पे 6 यूनिट,
टेक 6 यूनिट्स। और फ्रॉम वाई एक्सिस क्या होगा, फ्रॉम वाई एक्सिस, फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस से डिस्टेंस इक्वल टू एक्स का कोऑर्डिनेट। एक्स का कोऑर्डिनेट क्या है -7, तो माइनस नहीं लिखेंगे, सिर्फ प्लस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस प्लस में होता है, समझ गए, डिस्टेंस नेगेटिव कभी नहीं होता है। समझ गए इतना? ये था तुम्हारा आज का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर, समझ गए। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, ओके।